दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रूट फोर्स यूजिंग फेल टू बैन। मुझे पता है ये जो टॉपिक है, टॉपिक को सुनने के बाद आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ ये जो टूल है, ये टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के एंड में आप लोगों को ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो इथिकल हैकिंग है वही उसका मेन मोटिव नहीं है। उसके अंदर जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं, आपका जो सिस्टम या फिर सिस्टम के अंदर जो सर्विसेज है उनको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनका जो सिक्योरिटी हार्डनिंग, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। एंड इन सिक्योरिटी टूल्स के बारे में आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो आप कैसे ये जो टूल्स हैं इनके जो बग्स हैं, इनके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको आप कैसे डिस्कवर करेंगे, इनको कैसे आप बाईपास करना आप कैसे सीखेंगे। तो ये इन चीज़ों को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा रॉकेट लिनक्स का सिस्टम है, ठीक है। तो ये एक यूज़र बना हुआ है यहाँ पे इसके अंदर। तो यहाँ पे शू करेंगे तो रूट अकाउंट में मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, तो SSHD का जो डेमन है वो चल रहा है, सर्विस जो है वो चल रहा है, मतलब इसको रिमोटली हम लोग SSH एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब SSH के ऊपर ब्रूट फोर्सिंग भी पॉसिबल है। एंड इस जो फेल टू बैन है वो कैसे इसको प्रोटेक्ट करेगा वो भी मैं अभी कुछ देर बाद मैं आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करूंगा। फेल टू बैन के सेटअप के बाद यहाँ पे पुट्टी की मदद से मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये है इसका IP एड्रेस, ठीक है। तो लॉगिन हो गया है इसके अंदर। तो सेटअप करने के लिए मैं रूट अकाउंट में स्विच कर लेता हूँ, सो ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए एक बार रिपोजिटरीज का लिस्ट एक बार देख लेते हैं, लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिपोजिटरीज हैं यही रिपोजिटरीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे एपस्ट्रीम है, बेस ओएस है, एंड एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको तो एक्स्ट्रा पैकेज एंटरप्राइज लिनक्स का जो रिपोजिटरी है उसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे तो ये हम इंस्टॉल EPEL रिलीज का ये जो पैकेज है ये हमको इंस्टॉल करना है। तो रिपोजिटरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वापस से रेपो लिस्ट का कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पैकेजेस का यहाँ पे और कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और जो भी रिपोजिटरीज है वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन जो है वो एकदम सिंपल है, yum इंस्टॉल फेल टू बैन। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ये जो वर्चुअल मशीन है जो रॉकेट लिनक्स वाला ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो रिपोजिटरीज हैं वो सारा इंटरनेट से ही पैकेजेस को डाउनलोड करके ये इंस्टॉल करेगा। तो ये डिपेंडेंसीज के साथ ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ओके। तो इंस्टॉलेशन इसका ख़त्म हो चुका है। अभी बस सर्विस को चेक कर लेते हैं, सर्विस का जो स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं रूट अकाउंट से मैं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्विस है ये डिसेबल्ड है, ये अभी इनएक्टिव भी है, ठीक है। तो ये चल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये इनएक्टिव है एंड ऊपर से ये डिसेबल्ड है। तो यहाँ पे अभी इसका जो सेटअप है वो ख़त्म करने के बाद सर्विस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ से जो उबंटू सिस्टम है एंड जो रॉकेट लिनक्स है या फिर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है, सब में जो बाकी का प्रोसेस है वो सेम है एंड जो कमांड्स है वो भी सेम ही है। तो यहाँ पे इसका जो पूरा सेटअप है एंड जो बाकी जितने सारे ऑपरेशन है वो सारा मैं रॉकेट लिनक्स के ऊपर इसलिए डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि जो एंटरप्राइजेज हैं या फिर जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स ही यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रॉकेट लिनक्स रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। एंड जो मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने जैसे क्वेरी किया था उबुंटू सिस्टम के अंदर इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका पूरा जो सेटअप प्रोसेस है वो नेक्स्ट जो बाकी प्रोसीजर है वो मैं यहाँ पे रॉकेट लिनक्स के ऊपर ही कंटिन्यू करूँगा। तो उबंटू सिस्टम में इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कैसे किया जाता है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनल को मैंने ओपन कर लिया है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद तो ये देखिए जो उबंटू है, उबंटू का जो वर्जन है वो यहाँ पे देख लीजिए, रिलीज वर्जन ये 22.04 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रूट अकाउंट में स्विच कर लेता हूँ जैसे कि मैंने रॉकेट लिनक्स के केस में किया था, ठीक है। ये देख लीजिए ये रूट अकाउंट में मैं हूँ, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद अभी जो पहला चीज़ है वो हम लोगों को करना है apt अपडेट का कमांड एक बार एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो अपडेट इसका ख़त्म हो चुका है। मैं फिर से स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। apt इंस्टॉल फेल टू बैन। तो यहाँ पे भी सारे जो डिपेंडेंसीज है उनके साथ ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मैं
ठीक है। systemctl स्टेटस फेल टू बैन चलाने से देखिए ये इनएक्टिव डेड मोड में है, ये अभी बंद है। तो इसका जो सेटअप है उसके लिए cd/etc/fail to ban का डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो etc के अंदर जो फेल टू बैन का जो कंटेंट है वो यहाँ पे ubuntu एंड रॉकली लिनक्स दोनों में सेम ही है। यहाँ पे cd करते हैं /etc/ यहाँ पे फेल टू बैन का फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर ls करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल है jail.config एंड fail to ban.config, ये दो फाइल्स हैं, ठीक है ना। तो इनको मैं यहाँ पे इनका एक बैकअप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि ये इनके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इस कमांड की मदद से एक jail.config का बैकअप हो जाएगा एंड साथ में यहाँ पे ये जो फाइल है फेल टू बैन का कन्फिग फाइल है उसका भी बैकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे ls करके एक बार देख लेते हैं, ये बैकअप फाइल्स हैं इन दोनों के, ठीक है ना। तो यहाँ पे फेल टू बैन का जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ये। तो यहाँ पे नैनो एडिटर को मैं यूज़ करता हूँ, वो सबसे सिंपल है नैनो। उसके बाद फाइल का नाम फेल टू बैन डॉट कॉन्फ़िग का ये फाइल है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये इसका जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे देखिए इसका लॉग है, लॉग कहाँ पे स्टोर होगा, ये बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ मतलब इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए है नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स में प्रेस करने से यह बंद हो जाएगा। जो मेन कॉन्फ़िगरेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये jail.conf जो फाइल है वो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नैनो, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये जेल डॉट यहाँ पे एक्चुअली ये अलग अलग सर्विसेज के लिए यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। साथ में ये कैसे काम करता है वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक्चुअली जैसे कि एसएसएच सर्विस हो गया, तो हर एक सर्विस का यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जेल्स जेल्स मतलब ये कैसे काम करता है। तो ये SSHD जो सर्विस है उसके लिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हर एक ये लॉग पाथ है। तो एक्चुअली ये कैसे काम करता है, जो लॉग फाइल्स होते हैं जैसे कि SSH सर्विस का जो लॉग फाइल है उसके अंदर जो भी लॉग्स के अंदर जो भी एंट्रीज रहेंगे, जो मान लीजिए कोई लॉगिन फेल हो गया, कोई सक्सेस हो गया, तो जो जो भी लॉग के अंदर अंदर एंट्रीज रहेंगे उसको ये जो फेल टू बैन का सर्विस है वो रीड करता रहेगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए देखिए यहाँ पे बैन टाइम, ठीक है, 10 मिनट के अंदर अगर 5 बार फेल्ड अटैम्प्ट होता है तो वो उस सर्विस को ब्लॉक कर देगा। कैसे ब्लॉक करेगा, वो जो जिस आईपी से रिक्वेस्ट आ रहा है उस आईपी को फायरवॉल के अंदर ब्लॉक कर देगा, तो उस आईपी से रिक्वेस्ट उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकल की मदद से आप लोगों को समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। मैं एसएसएच का एग्जांपल ही मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, तो एसएसएच का सर्विस यहाँ पे चल रहा है एंड सिस्टम का आईपी एड्रेस, तो ये है सिस्टम का आईपी एड्रेस। तो मैं एक्सटर्नल होस्ट से ये जो एसएसएच सर्विस है इसके साथ मैं कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल होस्ट मतलब मैं अपना जो विंडोज़ होस्ट है वहाँ से ये जो पुट्टी है, पुट्टी की मदद से मैं कनेक्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लोड कर लेता हूँ। लोड करने के बाद आईपी एड्रेस में डाल देता हूँ। यहाँ पे आईपी एड्रेस जो यहाँ पे है वही सेम आईपी एड्रेस मैं इसके साथ यहाँ पे डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। यहाँ पे मैं जो लॉग फाइल है लॉग फाइल में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्विसेज का लॉग फाइल्स हैं, ठीक है ना। ऑथ डॉट लॉग जो है इसी के अंदर जो एसएसएच के लॉग फाइल्स हैं, जो लॉग इन जो है वो उनका अटेम्प्ट का वो है, वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेल करता हूँ, यहाँ पे टेल डैश है ऑथ डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अभी यहाँ पे आ चुका है। तो अभी मैं अगर मैं देखिए यहाँ पे मैं वापस पुट्टी का विंडो को मैं फ्रंट में लाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड में कुछ भी गलत डालता हूँ, मैं इंटेंशनली गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्राई किया, तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, फेलियर, ठीक है। तो ये जो फेलियर है, जो फेल टू बैन है, फेल टू बैन का काम यही है, ये मॉनिटर करता है ये जो लॉग फाइल है इसको, ठीक है। ये लॉग फाइल को मॉनिटर करेगा। ये अटेम्प्ट उसको मिल गया कि ये फेलियर अटेम्प्ट हुआ है, कौन से वाले आईपी से, इस वाले आईपी एड्रेस से ये अटेम्प्ट आया है, ठीक है। तो फेल पासवर्ड फॉर ये देखिए, और अगर सक्सेस होता है, मैं सक्सेस अटेम्प्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस बार मैं सही पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे न्यू सेशन ये सक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो इसका भी रिकॉर्ड इसके पास है, एक्सेप्टेड, इसका देखिए ये इसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए लॉग फाइल के अंदर अपडेट हो चुका है। तो यही है
तो यहाँ पे जैसे कि ये इस टाइम पे ये जो है ना, ये जो अटेम्प्ट है ये फेल था, तो ये फेल्ड अटेम्प्ट है। तो ये फेल्ड अटेम्प्ट जो है ये कौन से वाला आईपी एड्रेस से आया है, जो फेल टू बैन है वो इस पूरा लॉग फाइल को मॉनिटर करता है। अगर 5 मिनट के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 5 मिनट के, अगर 10 मिनट के अंदर 5 बार ऐसा फेलियर अटेम्प्ट आता है तो ये वाला जो आईपी एड्रेस है उसको फायरवॉल के अंदर वो ब्लॉक कर देगा। ये हो गया इसका वर्किंग प्रोसीजर। ठीक है, कंट्रोल एस सेव हो जाएगा, कंट्रोल एक्स बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन को क्लियर कर लिया है। तो अभी जो सर्विस है, सर्विस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, systemctl स्टार्ट फेल टू बैन, तो ये सर्विस स्टार्ट हो चुका है, इसको एनेबल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे एनेबल करने के लिए मतलब ये स्टार्टअप में ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एनेबल भी हो चुका है। तो अभी इसका स्टेटस देखते हैं। तो ये स्टेटस है, ये अभी अप एंड रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो अभी इसका जो अभी करंट सर्वर रेडी है ये बोल रहा है। ठीक है, फेल टू बैन क्लाइंट का जो ऐप है, इसकी मदद से आप इसका जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। इसी कमांड के ज़रिए सारे चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जेल्स 0, एक्टिव जेल 0 है। कोई भी जितने सारे जेल्स वहाँ पे लिस्ट है जेल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, वो सारे डिसेबल्ड हैं, उनको अभी एनेबल करना पड़ेगा हमारे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये कितने सारे सर्विसेज का यहाँ पे लिस्ट है। बाई डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड है, इनको एनेबल करना पड़ेगा। एनेबल करने के लिए यहाँ पे अभी हम लोगों को एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, नया कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कौन सा एनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है, वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एलएस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जेल.d जो फाइल है इसके अंदर जाते हैं हम लोग, cd जेल.d इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर और ऑलरेडी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे हम लोग एक नया कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करते हैं। फाइल का नाम देते हैं जेल। ठीक है, डॉट cmf, ये नया फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो जेल है यहाँ पे जो सर्विस है, सर्विस का नाम यहाँ पे डालना है sshd, उसके बाद enabled इक्वल टू। ठीक है, बस इतना ही। सेव करते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल एक्स करके इसको बंद कर देते हैं। सर्विस को यहाँ पे रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट फेल टू बैन सर्विस। तो ये सर्विस स्टार्ट हो गया। सर्विस स्टार्ट होने के बाद अभी यहाँ पे, ठीक है, इसका भी स्टेटस चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जेल यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी SSHD जो जेल है वो यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो ऐड किया है हम लोगों ने वो भी काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो अभी देखिए अभी यहाँ पे मैं अगर डुप्लीकेट सेशन मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मेरा जो ये करंट सिस्टम है इसका IP एड्रेस मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये है मेरे सिस्टम का IP एड्रेस। ठीक है, सर्वर का IP एड्रेस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पे ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर गलत यूज़र नेम एंड गलत पासवर्ड एक बार मैं अगर डाल दूँ, ठीक है ना, फिर से पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पे 5 अटेम्प्ट है, 5 अटेम्प्ट के बाद ये बंद हो चुका है। यहाँ पे देखिए फिर से मैं डुप्लीकेट सेशन ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए ये फिर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब ये ब्लॉक हो चुका है। तो इसका भी स्टेटस हम लोग सर्वर के ऊपर ही चेक कर सकते हैं कितना सारा ब्लॉक हुआ है या फिर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे बैंड का देखिए, तो यहाँ पे एक SSH का ये जो क्लाइंट है इसको इसने बैन कर दिया है। ठीक है, तो इसको कमांड के जरिए अनबैन भी किया जा सकता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा इसका जो सेटअप है एंड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेट करने के बाद सर्विस को आप स्टार्ट कर दीजिए, वो बैकग्राउंड में अपना काम करता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं अपना काम करता रहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को रेगुलर इंटरवल्स में मैं लाता रहता हूँ। आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको सिर्फ जो सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करना है एंड वीडियोस को आप एंजॉय करते हैं तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा एंड आप लोगों को नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसका जो बैन है इसको अगर हटाना है, बैन को हटाने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक अगर IP को अनबैन करना है तो IP इक्वल टू जो IP एड्रेस है उसका एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल टू नहीं होगा, ऐसे ही डालने से ये देखिए एक यहाँ पे ये बैन हो चुका है, अनबैन हो चुका है। ठीक है, तो बैंड का ये कमांड चलाएंगे तो देखिए ये अभी इसके अंदर कोई भी बैंड IP नहीं है। अभी मैं फिर से अगर इसको मैं ट्राई करूँ डुप्लीकेट सेशन तो ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड दूँ तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारे जो भी बैंड हैं उनको अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल डालने से सारे एक ही बार में अनबैन हो जाएंगे। तो ये सिर्फ SSH ही नहीं, दूसरे सर्विसेज के साथ भी इसको किया जा सकता है। तो ये ब्रूट फोर्सिंग के अगेंस्ट में ये कैसे काम करता है वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ।
तो ये ब्रूट स्प्रे वाला ऐप है। इस ऐप के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, जो SSH ब्रूट फोर्सिंग वाला ऐप है, जो वीडियो है उसके अंदर। मैं ls करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 3 फाइल्स हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, ये पासवर्ड .txt फाइल है, इसके अंदर पासवर्ड है। यहाँ पे रिजल्ट डॉट, ये nmap का रिजल्ट है, एंड यूज़र का लिस्ट यहाँ पे यूज़र .txt जो है इसके अंदर। तो ये जो सर्वर है उसी का IP एड्रेस यहाँ पे nmap का जो रिजल्ट है उसके अंदर है। तो यहाँ पे जो फेल टू बैन का जो सर्विस है उसको मैं अभी टेम्पोररीली स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर्विस यहाँ पे बंद हो चुका है, पीछे आप देखेंगे कमांड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रूट स्प्रे का ये कमांड है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ डेमोस्ट्रेट करने के लिए ये लैब एनवायरनमेंट जैसा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए ये ब्रूट स्प्रे का यहाँ पे आ चुका है। तो ये इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग। यहाँ पे देखिए ये आ रहा है ब्रूट फोर्सिंग। तो ये जो अटेम्प्ट्स है, अटेम्प्ट्स को वो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स के बाद इसने जो पासवर्ड है उसको उसने निकाल लिया है, ठीक है ना। तो पासवर्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड यहाँ पे मिल चुका है। पासवर्ड है 12348 एंड यूज़र है देवाशीष, ठीक है। ठीक है, तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस ये मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जो फेल टू बैन का जो सर्विस है उसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो सर्विस को यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। अनबैन ऑल, सारे सर्विसेज को मैंने अनबैन कर दिया, सारे IP एड्रेसेस को जिनको ये इसने पहले बैन किया था। तो ये सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। क्लियर करने के बाद अभी मैं फिर से जो अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक है, उसको मैं परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो ये कमांड है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। तो ये देखिए, ये बोल रहा है फेल टू कनेक्ट, फेल टू कनेक्ट, ठीक है। तो ये कनेक्शन इसका सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो फेल टू बैन का जो सेटअप है, इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है, ये पूरा आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्योंकि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो वाईफाई हैकिंग वाला मेरा ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप उस वीडियो को देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।